अरे काय का भगवान यार, कमाल है। भगवान मर्डर करता है कहीं? भगवान भगवान कैसी बात कर रहे हो? राम को भगवान मानने हो तुम? कैसी? हाँ, किसने माना राम को भगवान? बताओ। इंसान है वो, इंसान का पैदा हुआ था ना, वो दशरथ का पुत्र था। हम शायद आपसे दूसरे प्रकार से भी बात करते, लेकिन जब आप आए ना बड़ी अदब से और आपने मंच को प्रणाम किया तो हमने बहुत सॉफ्ट लहजे से बात की। नहीं तो हम बहुत कट्टर आदमी, और शायद ऐसे भी आदमी है कि शायद आपको आप अपना वर्क करके आए हो, वर्क कर रहे हैं और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद आपको क्रोध आता क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस इसी परंपरा ने हमारे मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन मेरी परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे पता है। मैं हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम। कोई भी अगर तांत्रिक मुझे देख रहा है, अगर उसमें कोई शक्ति है तो वहां बैठ के जो कहते हैं ना मुटकरनी मंत्र मार दूंगा या फिर ये वाला वशीकरण मंत्र मार दूंगा, तो उनको डिफेंस सिस्टम में हम लगवा देंगे। मेरे ये दोनों हाथ खाली हैं, आपके सामने बैठा हूं, वॉच केयरफुली। मैं हवा में से कोई चीज पकड़ता हूं और ऐसे करता हूं, और देखिए ये तो ये विज्ञान है, ये मेरे पास प्रैक्टिस है, टेक्निक है। दैट्स इट। आप इतने स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, युवा हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी ब्याह काहे नहीं कर लेते हैं? हो गया। जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। कोई संदेह नहीं, होगी शादी, बहुत जल्दी होगी। और आपको, अब सबको तो हम बहुत लोगों को शेरवानी सिलवाने को कहें, आप कोर्ट में आइएगा तिवारी जी। वो ठीक लग रहा है? यही वाला बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत जम रहे हो गजब के। टाई लगा करके आप जरूर तैयारी रखिएगा, आप हमारी शादी में डांस करेंगे। क्या आपके पास एक दिव्य शक्ति है जिसकी बदौलत आप लोगों को कल्याण करना है? आप तो नंबर बता दो। ठीक है, आप प्रमाण नहीं नंबर 3 महाराज जी, नंबर 3 पर्चा खोलिए। फाइनल 2 करवाओ, 2 पहले से रखा है। नहीं, लेकिन मुझे नंबर 3 देखना है भाई। नंबर 3 बताइए, नंबर 2 या 3? मसाला हो यार, इनने तो 3 ही है। 3 ही है ना? 2 नंबर 3। ये कितना नंबर है? ये नंबर 2। ये कितना नंबर है? नंबर 3। वो कौन है तुम्हारी? बेटी है। पढ़िए। शिथिलता सुन्नपन बेटी को पैर अकड़े चल नहीं पाती, यीशु समस्या है कृपा होगी। और इस बच्ची की तस्वीर दिखाइए, जिस बच्ची के लिए उसकी मां फरियाद लेकर आई थी, उस बच्ची को देखिए। ये बच्ची 4 दिन से इस दरबार में आ रही है और बाबा जी से मिलने का प्रयास कर रही है। 3 माला करनी है, लहसुन प्याज, ये तुम्हारा पर्चा है। पर्चा भी दिखाइए, वो पर्चा भी दिखाइए। देखो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, और मैं आपकी बात को बोलूंगी। सुन, वाई डू आई ऑलवेज से कि आर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक तो पहली बात, मैं बिना लिखाए, मैंने बहुत बार मैं बिना लिखाए करती हूँ। क्यों मैंने लिखाया? क्योंकि बहुत बार कल मेरे को भी मैसेजेस आए कि शायद सुहानी कुछ भी बोल रही है और सामने वाला उसको हाँ किया जा रहा है। ठीक है, मैं कुछ भी बोल देती, आप हाँ बोल देते, लेकिन इस बार तो आपने पहले लिखा और सबको दिखाया कि मैं यही सोच रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोलती तो आप हाँ बोल देते, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर थी। दैट्स द ओनली रीजन कि मैं आपको लिखवा रही हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मैं बार बार मैं ये करा, आपके साथ किया, आप लोगों के सामने किया, पर मैं देखो सर को कितना डाउट है मेरे पे, चिट्ठियां चेक कर रहे हैं। डाउट सॉल्व कर दीजिए ना। नहीं, इसके अंदर जो मुझे, देखिए मैं आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मैंने कभी किया है। नो, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बट मुझे इसके बारे में कुछ पता है कि कैसे क्या चीजें होती हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी दोस्त कि आप कैसे क्या कर रहे हो। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। गुरुदेव आज इसकी पोल खोलने वाले हैं। तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया। दोस्तों, इस महिला ने बागेश्वर महाराज को गाली क्यों दी, आगे देखिए पूरा वीडियो।
फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा पति भी 3 औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो, उसी बात पे कलेश हुआ है, और तुम्हारी भी एक जगह फदाल बचा रहा, उसी को कलेश मचा रहा है। मुन्ना पीछे पड़ा हुआ है, अब मत खुलवाओ आगे, आशीर्वाद है। उन सबको हिंदू कैसे बना देंगे? सब हमारी वो आत्मा निकल गए है, हैं सब आपसे। हमारी आत्मा। जैसे आपकी 7वीं पीढ़ी सनातनी, उनकी भी पीढ़ी सनातनी निकलेगी। वो तो आप मान रहे हैं ऐसा। मान नहीं रहे हैं, है। शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दबा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक नहीं। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे प्रभु? क्योंकि आप लोग मुझे समझा ही कहेंगे नहीं पा रहे हैं। लोग कहेंगे संविधान के साथ कहेंगे और संविधान की बात कहेंगे, और 1/3 से ज्यादा लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन नियम है। उसी प्रकार अनेक बार हमारे संविधान में भी सुधार हो चुका है, ये भी होगा। 100% ये बात गलत है जब कोई आके बोलता है कि मैं पे कोई कृपा है जिसके द्वारा मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूं। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। वास्तविकता के साथ जागो। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे, और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की। ओ भैया, माला पहनना तो सरल है, संभालना बड़ा कठिन है। बैठ जा, माइक ले लो। बोलो बागेश्वर धाम की जय। उसकी सच्चाई तो सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो वहां पर जाते हैं। और जहां तक मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, मैंने आज तक कुछ अभी तक तो नेगेटिव इतना सुना नहीं, अभी तक तो बाहर आया नहीं है, मेरे तक तो पहुंचा नहीं है। तो उसको लेकर मुझे ये कहना है कि बहुत सारी बीमारियां हमारे मन से चलती हैं। अगर कुछ चीज, अगर बेसिक एग्जांपल दे दो, तो कभी हम बहुत बीमार होते हैं तो खाली जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तभी थोड़ा थोड़ा हम ठीक महसूस करना शुरू कर देते हैं। जो 20% फायदा है वो आपको मेरी तरफ से मिलेगा। तो ये जो चीज है, आई थिंक वो साइकोलॉजी जो चेंज करने वाली बात है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। डियर, सावधान रहिए वरना ठटरी भर जाएगी। ये ठटरी कैसे बनती है बाबा जी? ये बहुत वायरल हो रहा है, बड़े मीम भी बन रहे हैं इसके, आपको पता है? जी, ये ठटरी कैसे बनती है? जरा मुझे समझा दीजिए। आपकी बुंदेलखंडी बड़ी लोकल डायलेक्ट है, तो जरा मुझे समझा दीजिए ठटरी कैसे बनती है। जय बुंदेलखंड। मतलब क्या मतलब है इस ठटरी बनने का? जरा समझाइए तो सही, बड़े मीम बन रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है। ये समझाने का विषय नहीं है बहन। अच्छा, मीडिया पर समझाने का विषय नहीं है, कभी आइए। अच्छा चलिए ठीक है। सुहानी, सवाल ये है कि पाखंड सिर्फ सनातनियों में क्यों दिखता है? बाकी जगह पे भी लोग ऐसे ही करते हैं। आपने कहा कि साइंस के आगे जो है वो चमत्कार है। देखिए, आपकी जो पहली बात मैं बताना चाहूंगी कि बोलते हैं सनातनियों में क्यों बता, हर धर्म में ये चीजें हो रही है। आज आप वीडियोस निकालेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको हर धर्म में दिखेगा, सिर्फ ये धर्म में नहीं दिखेगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरह से बोलते हैं, मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो माइंड रीड में करता हूँ ये है, वो गलत है। वो एक ट्रिक है, वो एक कला है, वो बहुत अच्छी तरह से उस कला को पेश करते हैं, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक कला है। अगर वो बोलते कि हमारी पे कृपा है, तो मैं मानती हूँ हम सब भगवान के बच्चे, हर व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है। ऐसा नहीं कि 2 ही बच्चे भगवान को पसंद और उन्हीं पे कृपा होती है। तो वो एक कला है, एक ट्रिक है जो वो दिखाते हैं और उसको नाम दे देते हैं उसका। वो कहते हैं उनके लिए उन्होंने 25 साल तपस्या की, उसको साधना से उनको ये चीजें हासिल हुई। मेरे को जादू करते हुए 25 साल हो गए, मैं जीवन में कभी स्कूल नहीं गई हूँ। मैं 7 साल की उम्र से आज तक 5000 से ज्यादा शो कर चुकी हूँ। कहानी हम सबके पास है। बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हवा बनाया है, उनपे नाम इसलिए बिगड़ा क्योंकि उन्होंने अपना इतना नाम बना दिया। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। आपको पता है आप किस समय पैदा हुए थे? हाँ। आप किस समय पैदा हुए थे? वो समय अपने मन में सोचिए। ऐसा सोचिए आपके आगे एक स्क्रीन है, उसके ऊपर वो समय बार बार लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे फ्लैश हो रहा है, बड़ा और बड़ा और बड़ा। आंखें खोलिए। दिन का समय था। मैं कुछ नंबर्स बोलूंगी, आपको खाली सुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 23 26 27 29 33 36 39 40. I think I'm very close to this.
द फर्स्ट टाइम ऑन द माइक पूरी ऑडियंस को बताइए आप किस समय पैदा हुए थे? मॉर्निंग 6 o'clock and 5 minutes. 6 o'clock 5 minutes. क्या ये टाइम आपने मुझे कभी बताया? नहीं. क्या आज से पहले आप और मैं कभी मिले हैं? नहीं. मैंने यहाँ पर एक समय लिखा है. Yeah, it's right. क्या लिखा है? 6:05 एग्जैक्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो भाई, मणि और कांच में जमीन आसमान का अंतर है। कांच, मणि से ज्यादा कांच चमकदार हो सकता है पर चमत्कार नहीं कर सकता है। तो मन की बात है, ट्रिक पा करके, लॉजिकली ट्रिक पा करके कोई भी, ऐसे तो तुक्का 1-2 लोग बता देते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज प्रतिदिन 200-500 लोग आते हैं और एक्यूरेट 100 में 100, 40 इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो व्यक्ति कह दे बिफोर टाइम पर्चा लिख करके रख दे कि आप किसी को भी उठा करके लाइए, उसी का पर्चा निकलेगा। भारत के इतिहास में आज तक इतना किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया गया, ना एक्सपोज किया गया, ना किसी भी चमत्कार पर। लेकिन बागेश्वर बालाजी ने अपना झंडा गाड़ा, सनातन में भारतीय संतों की जीत हुई, शक्ति वैदिक मंत्रों की जीत हुई, और उसी कारण से आज समूचा भारतवर्ष का प्रत्येक हिंदू बागेश्वर बालाजी के साथ और प्रत्येक महात्मा बागेश्वर बालाजी। आप इतने स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, युवा हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी ब्याह काहे नहीं कर लेते हैं? हो गया, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। कोई संदेह नहीं, होगी शादी, बहुत जल्दी होगी। और आपको, सबको तो, हम बहुत लोगों को शेरवानी सिलवाने को कहें, आप कोर्ट में आइएगा तिवारी जी, वो ठीक लग रहा है, यही वाला बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत जम रहे हो, गजब के टाई लगा करके आप जरूर तैयारी रखिएगा, आप हमारी शादी में डांस करेंगे।